हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में गवर्नमेंट क्या कर रही है उस खबर को बताने की कोशिश करते हैं। 3-4 पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये अभी FY21 में जो पैसा लेना उधार लेना जा रही थी तो उसमें बढ़ा के उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मार्केट में जिस तरह से 9,200 9,300 के आसपास है, तो राहत पैकेज नहीं आया, तो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कब तक राहत पैकेज देती है, तो उसी के हिसाब से फिर मार्केट कारोबार करेगा। और इस वक्त काफ़ी नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को भी और जो पब्लिक है उसको भी आने वाले दिनों में और नुकसान रहेगा। और ख़ास तौर से कंपनियों को बड़ा नुकसान रहेगा, क्योंकि कामकाज नहीं होगा। कामकाज होगा तो जो प्रोडक्शन होगा तो बिकेगा नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो खरीदेंगे नहीं। जैसे 2 महीने जिस तरह से लोग रहे हैं घरों में, तो उसी तरह से रहेंगे। तो अभी मांग आने में, डिमांड आने में समय लगेगा। कुछ पॉइंट ये आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जो नए भी हैं पुराने भी हैं। तो खबर के ऊपर पता तो है, देखिए जानकारी तो है लोगों को, बट उसके ऊपर फॉलो नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। तो वही ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, आने वाले दिनों FY20 में क्या करेगी, वो न्यूज़ बताने की कोशिश है। इसमें गवर्नमेंट लगभग FY21 में 12 लाख करोड़ रुपए का उधारी लेगी, तो उसी को बताने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 के संकट के वजह से गवर्नमेंट अब अपना उधारी बढ़ाने की सोच रही है, तो उस खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें लिखा है गवर्नमेंट जो है लगभग 12 लाख करोड़ रुपया उधारी लेगी FY21 में। देखिए इसको हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते चालू वित्त वर्ष के उधारी में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 12 लाख करोड़ रुपया उधार लेने का फैसला किया है। यह राशि बजट में पहले से तय उधारी के लक्ष्य 7.80 लाख करोड़ रुपये से 4.20 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा होगी। यानी मीन्स कोविड-19 के संकट के वजह से लगभग 4.20 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा होगी। लॉकडाउन और कोविड-19 का जो प्रॉब्लम रही है, लगभग 2 महीना हो गया है, उसी के वजह से ये फैसला लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट किस तरह से लेगी उधारी, और जैसे कि हम लोग एक उम्मीद के कारण जो राहत पैकेज अभी तक नहीं आया है, अब देखना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन नहीं हुआ है गवर्नमेंट का, इसी की वजह से राहत पैकेज नहीं आ पा रहा होगा। अब देखिए वही न्यूज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। सरकार को उधारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हर सरकार को तमाम तरीके के सार्वजनिक खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आने वाले तरह तरह के खर्च शामिल होते हैं। इसके लिए सरकार को बाजार से बड़ी मात्रा में पैसे जुटाने होते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट रहेगा उसको बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी न्यूज़ और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी, और यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा। क्या बाजार से उधारी पैसे जुटाने का एकमात्र तरीका है? नहीं, ये पैसे जुटाने के कई तरीकों में से एक है, जिसके तहत सरकार बैंकों, दूसरे निवेशकों और संस्थाओं को बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाती है। सरकार के पास इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं जिससे वो पैसे जुटा सकते हैं। इन तरीकों में टैक्स वसूली और विनिवेश आदि शामिल है। जैसे कि टैक्स वसूली और विनिवेश, अभी आप देख रहे हैं कि इनका जो मेन रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है वो तेल से मिलता है, ऑयल से मिलता है, पेट्रोल डीजल से मिलता है, दूसरा GST से मिलता है, और तीसरा जैसे कि आपने देखा अभी कुछ सेक्टर को खोल दिया गया है, और ऑटो सेक्टर से मिलता है। तो ये 3-4 इसके गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बाहरी रेवेन्यू मिलता है, बट वो 2 महीने से तो आ नहीं रहा है। अब देखने वाली बात होगी, मार्केट एक तरह से आप ऊपर की तरफ है, रिलायंस में पैसा आ रहा है तो उसके वजह से जा रहा है ऊपर। बट ये है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट की हालत है, 2 महीने के अंदर काफ़ी पैसों की दिक्कत है। अब देखिए सरकार क्यों इस साल भारी मात्रा में बाजार से उधारी ले रही। कोविड-19 के हमले ने बजट के सारे आंकड़े और आकलन बिगाड़ कर रख दिए हैं।
सरकार पैसे की किल्लत से जूझ रही है। देश की पूरी इकोनॉमी 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी है। आर्थिक गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। टैक्स वसूली पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सरकार की कमाई बहुत ज़्यादा घट गई है। तो कोविड-19 की वजह से इनको बढ़ाना पड़ रहा है। अब जीएसटी में देखिए, जीएसटी कलेक्शन से भी सरकार को राहत नहीं है। देश में कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। सरकार की जीएसटी से होने वाली कमाई मार्च में घटकर 28,000 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गई। ये अभी अनुमान है और अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, बट ये है कि काफ़ी कम हो गया होगा, क्योंकि सब लोग घरों में बैठे हुए हैं और कोई कारोबार हो नहीं रहा है। तो जीएसटी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहता था हर महीने, और ये बहुत पहले बताने की कोशिश थी आप लोगों को। प्रति माह औसत जीएसटी कलेक्शन मार्च के पहले 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहता था। अगर 90,000 करोड़ होता था तो क्या जीएसटी कलेक्शन कम हो गया, तो इस तरह से होता था। अब तो बहुत ही कम हो गया। देखिए, इस स्थिति को देखते हुए सरकार के पास बाजार से उधारी बढ़ाने के अलावा दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इसके लिए नई बजट घोषणाएं करेंगी। ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसके लिए अलग से बजट घोषणा करेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार कोविड-19 स्पेशल बजट लेकर आए। क्या राहत पैकेज की उम्मीद है? हाँ, लेकिन अभी इसके लिए एक्स्ट्रा बोरिंग का मुख्य लक्ष्य राजस्व घाटे को पटाना है। थमी हुई इकोनॉमी में जान डालने के लिए सरकार को और उधार लेना होगा या फिर दूसरे तरीके से अपनाने होंगे। यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि लगातार हो रही मांग के बावजूद सरकार राहत पैकेज क्यों नहीं ला रही है। इसका जवाब यही है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं। अभी थोड़े दिन आपने सुना होगा कि सरकार गवर्नमेंट जो है सोना बेचने की तैयारी कर रही थी, जैसे सस्ते सोना बेचेगी। अब देखना पड़ेगा किस तरह का ये कर रहे हैं। वो एडवाइज़र तो है ही हैं उनके, वो दे रहे होंगे एडवाइस, तो उसके अनुसार कामकाज करेगी। जैसे लॉकडाउन किया तो उसको उभारने का काम भी उन्हीं लोग का है। फिलहाल हम लोगों को खबर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और वही कोशिश कर रहे हैं। क्या बढ़ती सरकारी उधारी से ब्याज दरों से में बढ़त देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर यील्ड पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कभी भी बाजार में सरकारी बॉन्ड की सप्लाई बढ़ती है तो यील्ड में उछाल आने की संभावना रहती है। 8 मई को 10 साल के सरकारी बॉन्डों में 6% की गिरावट देखने को मिली। सामान्य तौर पर देखें तो सरकारी बॉन्ड की सप्लाई बढ़ने का मतलब होता है कीमतों में गिरावट और यील्ड में बढ़त। और इसका बॉन्ड यील्ड का क्या असर हो? 11 मई को बाजार खुलने पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के उछलकर 6.2 लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है, जो बढ़कर 6.50 स्तर तक जा सकता है। और इसके अतिरिक्त उधारी की फंडिंग कौन करेगा या बॉन्ड की खरीद कौन करेगा? बैंक करेंगे, और बैंकों के पास काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो बैंक देंगे सरकार से। और बॉन्ड देखिए, निश्चित तौर पर इन बॉन्डों की खरीद बैंकों की तरफ से होगी, क्योंकि बाजार में काफ़ी लिक्विडिटी है। वैसे भी बैंकों के पास भारी मात्रा में डिपॉजिट पड़ा हुआ है और लोन की काफ़ी कम मांग आ रही है। ऐसे में बैंक ही सरकारी बॉन्डों के सबसे बड़े खरीदार उभरेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत आने वाले समय में। बैंक तो चलो सरकार को से बॉन्ड खरीद लेंगे। अब देखना पड़ेगा कि प्राइवेट जो है, तो मांग जब तक नहीं बढ़ेगी तो उनके बिकेगा नहीं। मांग जब तक नहीं बढ़ेगी तो फिर लोन कौन लेगा? तो इस अब लमसम मान के जब 6 महीना 1 साल में भी ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और महंगाई पर इस अतिरिक्त उधारी का असर होगा। बाजार में मांग की स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसको देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना है कि सरकार के उधारी बढ़ने के फैसले से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तब बढ़ती जब मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम। लॉकडाउन से गुजर रही इकोनॉमी में मांग कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सरकार की बड़ी उधारी से महंगाई बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी मांग है नहीं, लोगों की बहुत सारी नौकरियां जाएंगी अभी, और उसको उभारने में समय लगेगा। तो गवर्नमेंट अपना कोशिश कर रही है इकोनॉमी को उभारने के लिए, बट ये है कि काफ़ी अभी मार्केट के लिए बड़ी मुश्किल है अभी। और ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश है कि अभी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि अपना उधारी बढ़ाए। तो मार्केट से भी आपने देखा कि कुछ शेयरों से हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद है, और
कुछ कंपनियों को बेचने की उम्मीद है। तो कैसे ये होगा आने वाले FY21 में, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। फ़िलहाल लॉकडाउन खुले और कुछ कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो कम हो, तो लोगों को भी राहत मिले, गवर्नमेंट को भी राहत मिले, और जो शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कामकाज करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो। तो ये खबर आप लोगों को स्पेशली बतानी थी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो राहत पैकेज की उम्मीद लगाए हुए हैं, और कंट्री ने अभी तक राहत पैकेज दे दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उसमें से और भी पॉइंट होते हैं, जैसे गोल्ड का होता है, फिर पैसा छापने के लिए होता है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है वो। बट ये है कि अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में भी काफ़ी पेन रहेगा। तो रिलायंस की वजह से तो ऊपर की तरफ है, और बड़े जो शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकन मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डिसीजन लेने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसीलिए खबर दिखाने की कोशिश थी आप लोग। तो ये कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। और जो लॉकडाउन हो रखा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।